पेट्रोल डीजल सीएनजी की जरूरत नहीं, अब मुफ्त की हवा से चलेगा इंजन। हवा के इंजन के दम पर भारत बनेगा सुपर पावर। दुनिया को मिलेगी महंगे फ्यूल और प्रदूषण से मुक्ति। इस बेहद अहम खबर को गौर से देखिए और शेयर करके सरकार को जगाइए। आपने डीजल, पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी से चलने वाले इंजन बहुत देखे होंगे। अब भारत के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बना दिया है हवा से चलने वाला दुनिया का पहला सफल इंजन, जो 99% कम खर्च में कोई भी वाहन और मशीन चला सकता है। जी हाँ, यह खबर आपके लिए और पूरे देश के लिए सबसे जरूरी खबर है। और यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह मिशन का हिस्सा है। वह मिशन जो भारत को दोबारा बनाएगा विश्व गुरु। वह मिशन जो भारत को बनाएगा दुनिया का सबसे ताकतवर और धनी देश। वह मिशन जिससे भारत के हर परिवार को मिलेगा महंगे पेट्रोल डीजल से छुटकारा। हर महीने होगा हजारों रुपए का फायदा। साथ ही दुनिया में पेट्रोल उत्पादन करने वाले देशों की दादागिरी भी हो जाएगी खत्म। सबसे पहले आप हवा से चलने वाली इस मोटरसाइकिल को देखिए। हीरो होंडा मोटरसाइकिल में फिलहाल हवा के इंजन के प्रदर्शन को दिखाने के लिए हवा के एक टैंकर के जरिए इंजन में दबाव डाला जा रहा है और बड़े आराम से यह मोटरसाइकिल चल रही है। इंडियन ओपिनियन के प्रधान संवाददाता दीपक मिश्रा ने खुद इस मोटरसाइकिल को चलाया। सैकड़ों लोग इस मोटरसाइकिल को चला चुके हैं और बहुत आराम से यह हवा के दबाव से चलती है। इसके चलाने का खर्च 99% से भी कम है। किसी भी पंचर वाले के यहाँ सामान्य तौर पर इस टैंक में हवा भरा के मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप जान लीजिए कि इस मोटरसाइकिल को तैयार करने वाले, इस हवा के इंजन को तैयार करने वाले शख्स कौन हैं। यह हैं प्रोफेसर भरत राज सिंह, जो कि लखनऊ के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में तकनीकी शिक्षा के महानिदेशक हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर भी रह चुके हैं। अब आप सुनिए कि उन्होंने यह इंजन कैसे बनाया और यह किस तकनीक पर काम करता है। इस इंजन का सिद्धांत के बारे में हम आपको बताना चाहिए। ये फिरकी के सिद्धांत पर चलता है। सामान्य रूप से अगर देखें तो फिरकी क्या, बच्चों के खिलौने में कागज़ के बना कर अगर हवा के सामने दौड़ते हैं तो चलने लगती है, घूमने लगती है। तो हमने एक ऐसा इंजन बना है कि अगर इसमें हवा डालें तो उसी फिरकी के तरीके से घूमने लगे। तो उस सिद्धांत पर यह है। इसको कहते हैं वेन टाइप टरबाइन। अगर हम टेक्निकल भाषा में करें तो नावल वेन टाइप टरबाइन, एयर टरबाइन। तो इसका हमने पीएचडी इसी पर की है और पूरे विश्व में इसकी एक जब अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स ने इसको इन्वेंशन माना और पूरे विश्व में इसकी उन्होंने प्रसारित किया मीडिया के थ्रू। तो तभी से इस पर हम आगे बढ़ने की कोशिश की है कि इसको अब उपयोगिता में कैसे लाएं। डॉक्टर भरत राज सिंह सरकारी विभाग के वरिष्ठ इंजीनियर और वरिष्ठ अधिकारी के पद से रिटायर हो चुके हैं और इनके ज्ञान पर, इनके बनाए हुए हवा से चलने वाली इंजीनियरिंग पर दुनिया के तमाम देश मुहर लगा चुके हैं। अमेरिका के कॉलेजों में हवा के दबाव से चलने वाले इंजन से जुड़े हुए इनके प्रमाणित रिसर्च को कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है। उनकी लिखी हुई कई किताबें अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में सरकारों ने युवा वैज्ञानिकों के लिए लागू की हैं, लेकिन भारत की सरकार और यहाँ के तकनीकी और विज्ञान मंत्रालय ने इनके परिश्रम, इनकी मेधा को समझने में काफी समय लगा दिया। भारत सरकार ने 10 साल तक इनके द्वारा बनाए गए हवा से चलने वाले इंजन का परीक्षण करने के बाद आखिरकार इन्हें पेटेंट प्रमाण पत्र दे दिया है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स कई बार इनके टैलेंट का लोहा मानकर इनके विश्व रिकॉर्ड को प्रकाशित कर चुका है। दुनिया के कई देश प्रोफेसर भरत राज सिंह से हवा से चलने वाले इंजन की तकनीकी मांग रहे हैं, लेकिन यह चाहते हैं कि इस इंजन के जरिए भारत सुपर पावर बने, विश्व गुरु बने। भारत के लिए यह एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत हो सकती है, बशर्ते कि हमारे देश के लापरवाह अधिकारी और गैर जिम्मेदार नेताओं को यह बात समझ में आ जाए कि देश के वैज्ञानिकों की मेहनत का सम्मान करना चाहिए। प्रोफेसर भरत राज सिंह कहते हैं कि उनके इस इंजन की क्षमता जरूरत के हिसाब से बढ़ाई जा सकती है। अभी जहां एक मोटरसाइकिल इंजन से चल रही है, वहीं जरूरत पड़ने पर बस, ट्रक, पानी के जहाज, हवाई जहाज, भारी मशीनें और बिजली के पावर हाउस भी हवा से चलने वाले इस इंजन के जरिए लगाए जा सकते हैं। यानी भारत की सरकार यदि गंभीरता दिखाए तो इस तकनीकी के जरिए प्रतिदिन हजारों करोड़ रुपए की बचत कर सकता है और पूरी दुनिया को हवा से चलने वाली इंजन का निर्यात करके डॉलर की कमाई कर सकता है। इस तकनीक को और इसको सशक्त करके ऊर्जा के सभी क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। पॉइंट हम आपको ये बता दें कि इसका और जगह कहाँ कहाँ उपयोग हो
सकता। ये इंजन 4.5 इंच का है, 4 से 4.5 इंच का है। हम 10 इंच तक इसको डिज़ाइन किए हैं, जिसमें करीब 12.5 हॉर्स पावर से लेके 15 हॉर्स पावर तक का भी हमने इसमें अपनी थीसिस में लिखा है। वो हैंडबुक टाइप है और पूरे विश्व में उसको रखी गई है, लंदन से छपी है हमारी। तो उसमें अगर हम उसको 3 व्हीलर पर लगा दें, छोटे कार में लगा दें, तो वो इंजन सफिशिएंट है चलाने। अब उससे छोटी चीज़ों में आइए तो घरों में भी अगर एनर्जी टैंक, लान में एक टैंक बनवा लीजिए, रोज़ ट्रेडमिल की तरीके, चाहे साइकिल से कीजिए, कंप्रेसर छोटा लगा दिए, सारा उसमें हवा भर जाए, छोटे छोटे उपयोग कर सकते हैं। कैसे? जो पंखा आपका बिजली से चल रहा, उसमें एयर मोटर लगा दीजिए, मिक्सी में एयर मोटर लगा दी, बिजली की ज़रूरत ही नहीं है। अगर और उसको व्यापक चाहते हैं तो एलईडी चलाने के लिए छोटा सा अल्टरनेटर लगा दिए एयर मोटर के साथ। जैसे पूरा घर है हमारा या ये कॉलेज है, तो हम इसकी एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी यहाँ जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और इन्हीं सामान्य बिल्डिंगों में सामान्य जो उपकरण पहले से हमारे हैं, उसको भी हम एक जनरेटर के रूप में, जैसे हम जनरेटर से बिजली बनाते हैं डीजल के द्वारा, उसी तरह इसके द्वारा भी हम बिजली बना सकते हैं। बिल्कुल, इसको अगर अब इसके साथ कपल आपने कर दिया अल्टरनेटर, तो बिजली हर हालत में पैदा होगी। और बिजली जितने हॉर्स पावर का इंजन रहेगा उतने हॉर्स पावर का मिल जाएगा। एयर पावर जनरेटर्स भी, हवा से चलने वाले बिजली पैदा करने वाले जनरेटर भी भविष्य है। इसका भविष्य है, उधर भी ये काम कर सकता है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात है कि आप स्टोरेज के लिए एयर टैंक है, जो कि आप किसी टाइम चला सकते हैं। नहीं बंद कर दीजिए, आप 10 साल बाद आइए, आपका टैंक में हवा है, हो सकता है 19-20 का टेम्परेचर की वजह से फ़र्क पड़े, लेकिन टेम्परेचर तो वह रहेगा। एक गाड़ी टायर की आपकी घर में छोड़ देते हैं और 6 महीने बाद आते हैं तो चलने लगती है, हल्का सा अगर प्रेशर कम हो। तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, ये स्टडी है, ना बैटरी बदलना। बजरंगबली हनुमान के भक्त प्रोफेसर भरत राज सिंह ने किशोरावस्था में ही यह सोचना शुरू कर दिया था कि हनुमान जी कैसे अपनी गदा को ऊपर करके हवा में उड़ जाते हैं। उन्होंने यह चिंतन किया कि जरूर पुराने समय में एयर प्रेशर की तकनीक के जरिए बजरंगबली हनुमान की गदा में ऐसी व्यवस्था थी जिसके साथ वह आसानी से उड़ जाते थे। हवा के दबाव का भी सही इस्तेमाल करके इसी तरह कोई भी ताकतवर इंजन बनाया जा सकता है। हवा के दबाव के आधार पर ही तमाम हवाई जहाज और रॉकेट उड़ाए जाते हैं। भरत राज सिंह चाहते हैं कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इस परियोजना को अपना सहयोग प्रदान करे और इसके जरिए हर तरह की जरूरतों के लिए ताकतवर इंजन तैयार करके पेट्रोलियम, सीएनजी और एलपीजी गैस पर होने वाले भारत के अरबों डॉलर के खर्च को बचाया जा सके और भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाया जा सके। इस तकनीक का प्रदर्शन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, गवर्नर टीबी राजेश्वर, गवर्नर राम नाईक और गवर्नर आनंदीबेन पटेल के सामने किया जा चुका है। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी इस तकनीक का प्रदर्शन किया जा चुका है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा इस प्रोजेक्ट के महत्व को स्वीकार किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हवा के इंजन को यदि दुनिया में आगे बढ़ाया जाए तो इसके जरिए पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी लगभग समाप्त हो सकती है और तमाम बीमारियों से भी मानव समाज को मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन पेट्रोलियम और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के माफियाओं के दबाव में इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। जिस प्रोजेक्ट को अमेरिका समेत दुनिया के कई ताकतवर देश हासिल करना चाहते हैं, जिसे खुद भारत सरकार पेटेंट सर्टिफिकेट दे चुकी है, इस प्रोजेक्ट के व्यावसायिक इस्तेमाल में तमाम बाधाएं डाली जा रही हैं और एक बड़ी साजिश के तहत भारत को सुपर पावर बनाने से रोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के संबंधित विभागों के अधिकारियों के द्वारा इस तकनीक के व्यावसायिक विकास के लिए समुचित सहयोग अभी नहीं उपलब्ध कराया गया है। तो आपने देखा प्रोफेसर साहब ने जो ये खोज की है, और ये हम चाहेंगे कि इस इंजन को आप करीब से देखें कि ये इतना छोटा इंजन है और इस पूरी मोटरसाइकिल को, ये हीरो होंडा का मॉडल है और इसमें इन्होंने इसको फिट किया है। फ़िलहाल ये एक डेमो मॉडल है, लेकिन अगर आप चाहेंगे और आगे अगर समर्थन मिलता है, प्रयास किया जाएगा, तो एक सुंदर दिखने वाली मोटर बाइक के रूप में भी इसको कन्वर्ट किया जाएगा। और ये योजना है आपकी कि शीघ्र ही ऐसी कुछ मोटरसाइकिलें आप तैयार कर रहे हैं जो एकदम एक स्मार्ट बाइक के रूप में दिखेगी और जो एक बार टैंक फुल करने पे लगभग 100 किलोमीटर चलेगी। और जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि इस इंजन की क्षमताओं में वृद्धि की जा सकती है, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी आपने किताब में भी लिखी है जो दुनिया के कई देशों में पढ़ी जा रही है, और इसे हम बड़े से बड़े इंजन के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत क्रांतिकारी वरदान है
जो आपके प्रयासों से भारत को मिल सकता है, मिल रहा है, पेटेंट भी हो गया है, सरकार ने भी मान लिया है। लेकिन अब ज़रूरत है कि ये जो एक बहुत बड़ी शुरुआत आपने की है, इसका लाभ आम जनता को मिल सके। धन्यवाद।